हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम CRSU यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेम 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एमएड। ठीक है। पेपर 1 गाइडेंस इन काउंसलिंग जो है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का आंसर्स का PDF लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स के PDF की नीड है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, फ्लो चार्ट्स के साथ इजी लैंग्वेज में। सो इफ़ यू विश यू कैन डाउनलोड एंड पर्टिकुलरली 16 मार्क्स के क्वेश्चंस के हिसाब से कि कितनी वेटेज जितनी मार्क्स की है उस हिसाब से आपको कितना लिखने की ज़रूरत है और क्या लिखने की ज़रूरत है। साथ में अगर आपको गाइडेंस इन काउंसलिंग के लेक्चर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइडेंस इन काउंसलिंग के लेक्चर्स का लिंक आपको दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हैं। एंड लेक्चर्स को जो है आप अच्छे से हर टॉपिक को सुनकर उसके समझ कर जो है अपना पेपर के लिए अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑलवेज इट इज़ बेटर कि जब हम लेक्चर से क्लासेस लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर होते हैं। टाइम की कमी है तो लेक्चर्स का चुनाव ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हिंदी मीडियम में। ठीक है। What should be the pattern of personal guidance at academic levels? Explain in detail. Then question number 2, discuss the problems of organizing guidance services in India. Question number 3, what do you mean by eclectic counseling? What are the concepts, merits and demerits of eclectic counseling? Question number 4, describe the skills of counseling in detail. Question number 5, what is occupational information? Discuss the sources of occupational information services. Coming to question number 6, what is personality? What are the characteristics of an integrated personality? What are the important factors affecting the development of personality? Important question है, generally एक question personality पे almost हर साल आ ही जाता है। Coming to next question, question number 7, what is the meaning of delinquency? Discuss the main causes of delinquency, अपराध, बाल अपराध। Question number 8, throw light on the functional abilities and the role of the teacher in providing education to physical handicapped children. Question number 9, discuss the Chapman model of guidance, Mathewson model या Sholde's model या Hoyer's model। देखिए, हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं उनमें मैं हमेशा बोलती हूँ एक दो क्वेश्चंस आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आते हैं और करना आपको एक ही होता है। तो ये जो जितनी भी थ्योरीज हैं ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास टाइम की कमी है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देना, क्योंकि यहाँ से कोई एक या दो ही थ्योरी पूछी जाएगी और वो भी 16 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगी। ठीक है। सो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। Question number 10, discuss the role of various community agencies in school guidance program. Question number 11, what is career guidance? Discuss need, approaches and factors affecting career guidance. Question number 12, discuss meaning, nature and factors affecting job satisfaction. Question number 13, what do you mean by guidance? Explain its principles and functions in detail. या आपसे पूछ लेगा कि types of guidance बताओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी मॉडल्स ऑफ गाइडेंस? एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम गाइडेंस? एक्सप्लेन द टेक्निक्स एंड प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 16, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, ऑल्दो बाकी सब्जेक्ट्स में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। 10-12 ज़्यादा से ज़्यादा 14 क्वेश्चंस, 15, इससे ज़्यादा नहीं है, बट इसका वेटेज ज़्यादा है। और इसके अगर मैं 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखूं तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखोगे सब आए हुए हैं। तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को कंबाइन करके हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं।
अभी लास्ट में मैं यही आपको सुझाव दूंगी, अगर ज्यादा लगते हैं तो 3-4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। चलिए, explain types of tools that can be helpful in guidance, explain in detail. Question number 17, what do you mean by mentally and physically handicapped children? Which types of guidance services can be provided to them? Question number 18, which factors affect the mental health of a person in the workplace? How guidance is helpful in promoting mental health in the workplace? Explain in detail. Question number 19, explain the directive and non-directive approach of counseling. Question number 20, write short notes on the following: mentally and physically handicapped children, gifted children, interview, एटीट्यूड स्केल। ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 8 और 8 मार्क्स में डिवाइड होके कोई भी 2 पार्ट यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, कोई भी 2 आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए ये 4 मार्क्स के हिसाब से है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस सर्विसेज। बी इज क्वेश्चन आर, creative children, slow learners, characteristics and principles of counseling, group guidance, vocational guidance, right? अगर लगते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो प्लीज 4 मैक्सिमम आप स्किप कर सकते हो। अगर लगे और टाइम की कमी है तो 5 क्वेश्चन स्किप कर देना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। लेट मी जस्ट फिक्स द बैटरी, या ठीक है, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं। शैक्षणिक स्तर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन का पैटर्न क्या होना चाहिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत में मार्गदर्शन सेवाओं के आयोजन की समस्याओं पर चर्चा करें। तीसरा है, उदार परामर्श से आप क्या समझते हैं, इक्लेक्टिक काउंसलिंग जो है उसके बारे में है ये, ठीक है। यहाँ उदार परामर्श लिखा है, यहाँ इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो इसकी अवधारणा, गुण और दोष क्या है वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, परामर्श के कौशल को विस्तार से उनका वर्णन करना है। पांचवा है, व्यवसायिक सूचना क्या है, व्यवसायिक सूचना और सेवाओं के स्रोतों पर चर्चा कीजिए। छठा प्रश्न, व्यक्तित्व क्या है, एक एकत्रित व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक कौन सी हैं, बताइए। सातवां प्रश्न है, अपराध क्या है, अपराध के मुख्य कारणों पर चर्चा करें। आठवां प्रश्न, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कार्यात्मक विकलांगता और शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। नवा प्रश्न है, मार्गदर्शन में ये काफी मॉडल्स, 4 मॉडल्स दिए हुए हैं। मैं जनरली एडवाइस करूंगी इस क्वेश्चन को स्किप कर देना अगर टाइम की कमी है तो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं, चारों मॉडलों को करिएगा, कोई भी 1 या 2 मॉडल आपसे पूछे जाएंगे। 10वां प्रश्न है, स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रमों में विभिन्न सामुदायिक एजेंसियों की भूमिका पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न, करियर मार्गदर्शन क्या है, करियर मार्गदर्शन को प्रभावित करने वाली आवश्यकताओं, दृष्टिकोणों और कारकों पर चर्चा करें। 12वां प्रश्न यहाँ पर है, कार्य संतुष्टि को प्रभावित करने वाले अर्थ, प्रकृति और कारकों पर चर्चा करें। 13वां प्रश्न, मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। मार्गदर्शन के प्रकार भी हो सकता है आपसे पूछ ले। 14वां प्रश्न, मार्गदर्शन में या मार्गदर्शन के समकालीन मॉडल कौन से हैं, विस्तार से व्याख्या कीजिए। 15वां प्रश्न, परामर्श मार्गदर्शन के किस प्रकार से ये भिन्न है, वो आपको बताना है। परामर्श की तकनीक एवं प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। 16वां प्रश्न, उन उपकरणों के बारे में आपको बताना है, उन उपकरणों के प्रकारों की व्याख्या करनी है जो मार्गदर्शन में सहायक हो सकते हैं और विस्तार से बताना है उनके बारे में। 17वां प्रश्न, मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों से आपका क्या तात्पर्य है, उन्हें किस प्रकार की मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, बताइए। 18वां प्रश्न है, कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मार्गदर्शन किस प्रकार से सहायक है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। 19वां प्रश्न है, परामर्श के निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए।
20वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें, इन चार में से कोई दो पूछे जाएंगे। ठीक है, 16 नंबर का ही प्रश्न जो है 8 और 8 अंक में विभाजित रहेगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, साक्षात्कार, मनोवृत्ति, पैमाना। 21वां प्रश्न 4 नंबर के हिसाब से यानी कि शॉर्ट नोट्स के हिसाब से है, इन पर संक्षिप्त में नोट्स लिखने हैं, टिप्पणी करनी है बेसिकली। संगठित मार्गदर्शन सेवा के लक्षण, प्रश्नावली, रचनात्मक बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, परामर्श के लक्षण एवं सिद्धांत, समूह मार्गदर्शन और व्यवसायिक मार्गदर्शन। तो ये हैं आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के लेक्चर्स भी हैं। ठीक है, लेक्चर्स भी आपको हर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लेक्चर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम पे हमेशा एक डिस्काउंट रन करता है, क्योंकि जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ज्यादा दिनों के लिए आपके लिए काम के तो नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम टाइम के लिए ही, तो हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी उस पर रन करते हैं। अभी करंटली आप ऐप पे जाके देखिए, कुछ ना कुछ ऑफर जरूर होगा वहां पे, और आप जो है उस डिस्काउंट के साथ लेक्चर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐप से रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस नंबर पे हमारे साथ कनेक्ट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं आप। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड एक चीज बताती हूँ, प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सेमेस्टर 4 CRSU के सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उस प्लेलिस्ट को आप देखिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे अपलोडेड है। नहीं हो वो आपका सब्जेक्ट वहाँ पे अपलोडेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपके बाकी सब्जेक्ट कौन से हैं, ताकि मैं उन पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद, जय हिंद।